मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है समाचार एकांश से प्राप्त भेंटवार्ता। प्रगतिशील बागवान पद्मश्री हरिमन शर्मा से साक्षात्कार प्रस्तुत करता है रितेश कपूर। संयोजक एवं प्रवक्ता स्वरूपमा शर्मा। नमस्कार। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे ऐसे प्रगतिशील बागवान की जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से बागवानी के क्षेत्र में इतिहास रच दिया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पन्याला गांव के हरिमन शर्मा एक ऐसे प्रगतिशील बागवान हैं जिन्होंने गर्म क्षेत्र में सेब की पैदावार कर देश भर में अपना नाम रोशन किया है। हरमन शर्मा ने सेब की खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। उन्होंने हरमन 99 नामक एक विशेष सेब की किस्म विकसित की है जो कम ठंडक यानी लो चिलिंग वाले क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। ये किस्म 1800 फीट की ऊंचाई पर और 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी फल देती है, जो पारंपरिक सेब की किस्मों के लिए संभव नहीं था। एप्पल मैन ऑफ इंडिया नाम से मशहूर हरमन शर्मा ने सेब की जो वैरायटी तैयार की थी वे देश के 29 राज्यों और विदेशों में भी सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। अभी हाल ही में हरमन शर्मा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं और ये सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। इसके अलावा भी उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कई पुरस्कार मिल चुके हैं। आइए जानें उनकी प्रेरणादायक यात्रा मिट्टी से सोना उगाने की ये कहानी। हरमन जी, सबसे पहले आप हमें अपने प्रारंभिक जीवन और खेती से जुड़ने की कहानी बताएं। मैं हरमन शर्मा, ग्राम पन्याला, डाकन्ना कोठी, तहसील गुमारमी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म ग्राम ग्रासी में हुआ है। बस जब मैं 3 दिन का था तो मेरे माताजी स्वर्ग सिधार गए और फिर मुझे पन्याला में श्री रिडकू राम ने गोद पुत्र ले लिया। आपने सेब की खेती की ओर रुख क्यों किया, जबकि ये परंपरागत रूप से ठंडी जगहों की फसल मानी जाती है? वर्ष 1995-96 में आम पर इतना अत्यधिक कोहरा पड़ा कि बड़े बड़े पौधे तबाह हो गए। तब मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना है, क्योंकि सेब पर कोहरे का असर नहीं होता। या दिसंबर महीने में सेब का पौधा सुप्तावस्था में होता है। हरमन 99 सेब की किस्म कैसे विकसित हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है? इस किस्म की मुख्य विशेषताएं क्या है जो इसे अन्य सेबों से अलग बनाती हैं? HRM 99 किस्म मैंने पहले खाने वाले सेब के एक बीज से पौधा तैयार किया, उसके बाद उसको कैंथ पर मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार उसको पल्लम पर मल्टीप्लाई किया और तीसरी बार उस पर सेब की ग्राफ्टिंग की। तब 1999 से शुरू कर 2007 में मुझे इसमें पूर्ण सफलता मिली। इस किस्म की मुख्य विशेषता यह है कि यह सेब जून महीने में पककर तैयार हो जाता है। उस समय मार्केट में कोई भी फल नहीं होता। इस यात्रा में आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्या कभी ऐसा लगा कि ये प्रयोग विफल हो सकता है? नहीं, मैं निरंतर संघर्ष करता रहा, परंतु कठिनाइयां ये आई कि सरकारी विभाग कोई भी नहीं मानता था कि सेब जो ठंडे इलाकों में होता है वह गर्म क्षेत्रों में भी उग सकता है। इसलिए थोड़ी परेशानियां आई। फिर 2007 में मैंने जब इस पर पूर्ण सफलता हासिल की तो मैंने क्या किया कि एक सेब का टोकरी और आम मिश्रित टोकरी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी को शिमला सचिवालय में पेश की। उन्होंने इस पर कृषि विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। मैं उनको सेब खिलाया और तब यह चर्चा में आया। और उसके बाद 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर गुजरात के संपर्क में आया। उन्होंने 3 साल तक NIF के वैज्ञानिकों ने इस पर यहाँ जहाँ मैंने पौधे लगवाए थे उन पर गहन रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने भारत सरकार के खर्चे पर भारत के 29 राज्यों में इसके ट्रायल करवाए गए, जिनमें से आजकल 23 राज्यों में यह फल दे रहा है। आप नए किसानों को कौन कौन से जरूरी सुझाव देना चाहेंगे? नए किसानों के है कि जहाँ बर्फ नहीं पड़ती वहाँ पौधा सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है और इससे अच्छी आय ली जा सकती है। और इसमें एक फायदा और है कि इसके नीचे जैसे प्याज, लहसुन और गोभी, अदरक या चीजें भी लगाई जा सकती हैं। मतलब अंतर्जातीय फसल भी इसमें ली जा सकती है। क्या आपने अन्य फसलों पर भी कोई प्रयोग किए हैं?
अब मैं कॉफी भी हमारे यहाँ सक्सेस हो रही है, एवोकाडो पर, आड़ू, नेक्ट्रिन और पल्लम खुमानी पर भी प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि सफलतापूर्वक फल देने लग पड़े हैं। हरिमन जी, अभी हाल ही में आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा भी आपको अपनी उपलब्धि पर कई अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको और कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? मुझे इसके लिए अब तक 18 राष्ट्रीय अवार्ड, 15 राज्य स्तरीय अवार्ड व 3 अन्य पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से प्रमुख है महामहिम राष्ट्रपति द्वारा भारत का द्वितीय किसान का खिताब वर्ष 2017 में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, कृषक सम्राट सम्मान अशोका होटल नई दिल्ली, जो कि तत्कालीन कृषि मंत्री ने दिया था, बेस्ट ग्रीन ग्रास रूट इनोवेटर अवार्ड, बेस्ट फार्मर अवार्ड, IRA फेलो फार्मर अवार्ड, जगजीवन राम जोनल पुरस्कार व जगजीवन राम राष्ट्रीय पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार मुझे इसके लिए अब तक मिल चुके हैं। जी, आज देश भर के किसान आपके पौधों को अपना रहे हैं। आपको इस व्यापक प्रभाव का क्या अनुभव होता है? इस पर प्रभाव से ये कि अब जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह फल हो जाएगा, मुझे अत्यंत खुशी महसूस होती है जब भारतवर्ष के 38 राज्यों से लोग फोटो भेजते हैं कि यहाँ भी इस तरह का फल हो रहा है, यहाँ भी इस तरह का फसल दे रहा है। जी, आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं? नई किस्में या अन्य नवाचार? उसके लिए मेरे पास जैसे कॉफी, एवोकाडो और आड़ू, पल्लम खुमानी, इन पे मैं प्रयोग कर रहा हूँ और इनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आकाशवाणी के माध्यम से आप देश के किसानों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा देश के किसानों और युवाओं को यह संदेश है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है। अगर इसमें दिल लगाकर कार्य किया जाए तो यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर में भी व सरकारी सेक्टर में भी नौकरियां कम हो रही हैं, इसलिए लोगों को स्वरोजगार की तरफ आना चाहिए। जी, और मैं मानती हूँ कि कृषि से बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता जिनके पास अपनी खुद की जमीन हो तो। हाँ जी, हाँ जी। हरिमन जी, आप एक प्रगतिशील किसान हैं और आपने अपने अनुभव हमारे आकाशवाणी के साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप। श्रोताओं, ये थी कहानी श्री हरमन शर्मा की। एक प्रगतिशील बागवान, एक नव प्रवर्तक और लाखों बागवानों के प्रेरणा स्रोत। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि संकल्प, श्रम और वैज्ञानिक सोच के साथ कोई भी बागवान या किसान अपनी जमीन पर हरियाली की नई इबारत लिख सकता है। इसी के साथ आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रितेश कपूर और संयोजक व प्रवक्ता सरूपमा शर्मा। नमस्कार।